नमस्कार, S7 पे आपका स्वागत है और मैं गौरव द्विवेदी। इस वक्त हम रायबरेली के एक होटल में मौजूद है जहां पे आप देख सकते हैं कि जनता यहां पर बैठ के दिन भर की थकान मिटाते हुए चाय पी रही है। साथ ही साथ उनके मूड को टटोलते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव पे उनकी क्या राय है, जनता का मूड भापते हैं। आखिर उनकी राय में किसकी सरकार आ रही है 2022 चुनाव में, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। अनूप जी क्या करते हैं? जी ट्रक है 2। अच्छा, इसको क्या चलवाते लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी भारतीय सरकार जनता आ- पार्टी। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब सुविधाएं ठीक है, देश का तरक्की हो रहा है। तरक्की की बात करते हैं तो पिछली 5 साल में जो सरकार थी अखिलेश की सरकार, और हम्म। इस सरकार में क्या भ्रष्टाचार आपको लगता है? भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार कम हुआ। हाँ। अच्छा, तो कैसा लगता है राजनीति के विकास के ऊपर आप क्या कहेंगे? राज्य में तो कुछ विकास नहीं हुआ लगभग। नहीं हुआ। नहीं। तो आप चाहते हैं कि अगली सरकार जो है फिर से आए? हम्म। ठीक। आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह योगेंद्र जी, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जी। ऐसे में किसकी सरकार बन रही है? भाई देखिए, पूर्ण रूप से तो भारतीय जनता पार्टी ही आनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो देश के हित में काम कर रही है। रक्षा सौदे में अच्छा काम किया नहीं, और अभी विगत कुछ दिनों में अमेरिका गए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ भी देश का वर्चस्व बढ़ाया उन्होंने। देश के प्रति बात किया नहीं, जनता के प्रति बात किया, और सुनियोजित ढंग से नहीं, रक्षा संबंधित नहीं, अच्छे कार्य किए। तो देश उनकी तरफ नहीं, एक आशावादी बन के देखना चाह रही नहीं कि देश की दोबारा क्या करते हैं। धारा 370 खत्म किया, जम्मू कश्मीर में नहीं, आतंक को समापन के रूप ले ही जा रहे हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है। जम्मू में जो ब्राह्मण थे ने, उनको मार के वहाँ से खेदा गया नहीं, आज वो पूर्ण वापसी नहीं। तो आपका कहने का मतलब है ऐसे वो कार्य जो हजारों सालों से लटके हुए थे उनको योगी सरकार और मोदी सरकार ने आके सहूलियत बना दी। सहूलियत नहीं, मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो कहा, उसको पूर्ण रूप से किया, करके दिखाया, जनता को ग्लैड किया नहीं। हाँ। राशन देख लीजिए, अगर आप राशन के रूप में देखना चाहें तो महीने में कभी कोई गरीब आशा नहीं करता था कि हमको महीने में 2-2 महीने नहीं 25-25 किलो गेहूँ मिलेगा नहीं, अन्न की सुविधा कराया। अच्छा। मतलब एक गरीब की चूल्हा को नहीं उन्होंने जलवाया, अच्छा। जो और पार्टियां नहीं कर पा रही थी। अच्छा। हाँ, जाति समीकरण खत्म किया उन्होंने, कि जाति समीकरण में जो चुनाव होते थे नहीं, अब जनता उनकी तरफ देख रही है कि जातवाद नहीं, जो काम करेगा वही आगे आएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ जीत कर आएंगे, तो ये ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? भाई युवा है, उसका भी सम्मान है ना। वो देश के लिए विपक्ष हो चाहे विपक्ष हो नहीं, सबका स्वागत जनता करती है। पर जो करेगा, करनी और कथनी में थोड़ा अंतर होता है। माननीय पंडित जी। क्या नाम भैया आपका? विष्णु प्रपन्न मिश्रा। क्या करते हो विष्णु आप? पूसा में काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव के ऊपर आपका क्या डिस्कस है कि किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की। ऐसा क्यों? ऐसा कि उसका जो कार्य है, कार्य करने का ढंग है, जिस हिसाब से वो मोदी सरकार ने काम किया है और योगी सरकार ने काम किया है, इसी तरह अगर 25 साल और रुक जाए बीजेपी तो देश तरक्की के माध्यम में आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसे कौन से कार्य तुम्हें दिखाई पड़ते हैं 5 साल में जो योगी ऐसे सरकार के- कौन से कार्य नहीं है जो उन्होंने नहीं किए? अच्छा, बताइए आप बताइए खुद ही, आप ये जान लीजिए कि क्या नहीं किया हम उन्होंने। बात करते हैं यूथ के रोजगार के ऊपर। एक यूथ के लिए रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना रोजगार लगता है कि सरकार में यूथ को मिला? आपको ये भी मालूम होगा कि योगी सरकार बनने के बाद कोरोना आ गया। ठीक है। कोरोना से सरकार जूझ रही है, इस महामारी से इतने दिन से जूझ रही है। अब इसमें अगर रोजगार की बात की जाए, फिर भी उन्होंने आगे कदम उठाए हैं, ठीक है। काफ़ी काम किया है। रोजगार, पुलिस में भर्ती काफ़ी निकली है, जितने पद खाली थे उनमें भर्तियां आई हैं, और बहुत से सारे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है, हर महीने 2-2 बार मिल रहा है। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि योगी सरकार दोबारा आएगी? आएगी, निश्चित आएगी, पूर्ण रूप से आएगी। क्या नाम भैया तुम्हारा? शिवम कुमार मिश्रा। शिवम, आप तो एक यंग हो, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी की। योगी की। जी। योगी के ऐसे कौन काम है जिससे आप लगता है कि हाँ उनकी सरकार आएगी? योगी तो युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है फिर भी युवाओं को जॉब दे रहे हैं, स्वरोजगार मेला लगवा रहे हैं, वैकेंसियाँ दे रहे हैं, काफ़ी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इधर भी जब भी हमने इनसे बात की, उनका कहना है स्वास्थ्य सुविधाएं, कोरोना आ गया था जी। तो कोरोना काल में ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं जो मूलभूत है वो आप लोग को मिली हैं? जी, पूर्ण रूप से मिली हैं। राशन मिला है। अच्छा। और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। देखो, फ्री में वैक्सीन का भी करवा दिया है। आपने वैक्सीनेशन करा लिया? जी, करवा लिया। क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हर पार्टी अपनी अपनी जगह पे अपना प्रचार प्रसार कर रही है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है कि ठीक है?
बीजेपी ठीक है। बीजेपी, ऐसा क्यों? गुंडागर्दी खत्म होगी गुंडागर्दी खत्म हो। यूपी से। पिछले 5 साल में जो पिछली सरकार थी, केंद्र की सरकार जी। उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा थी। जी बिल्कुल थी, लूटपाट थी लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ लूटपाट हो रही है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में लूटपाट खत्म हो गई है, जी खत्म कर दी है, गुंडे अंदर कर दिए। अच्छा, जी। आप क्या करते हैं? मैं सिविल में जॉब करता हूँ। सिविल में जॉब करते हैं। जी। तो आपको लगता है कि पिछली सरकार के मुताबिक सरकार में गुंडागर्दी कम है? जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास की बात करते हैं, किस विकास पायदान पे आप देखते हैं सरकार के द्वारा कितने विकास के कार्य किए गए? सरकार के द्वारा बहुत अच्छे विकास के काम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा काम चल रहा है यूपी में। अखिलेश जी ने केवल ये लखनऊ का मेट्रो दिया था, योगी जी ने आगरा में दे दिया, लखनऊ में दे दिया, गोरखपुर में चालू हो रहा है, तो विकास कार्य हो रहे हैं। बाकी एक्सप्रेस वे बहुत सारे हमारे यूपी में बन रहे हैं, तो इस तरह विकास हो रहे हैं, गरीब पब्लिक का भी ध्यान रखा जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार त्रिवेदी। अच्छा सुरेश जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कौन सी पार्टी का जनाधार मजबूत है? अब ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बीजेपी को चुनते हैं बस। ऐसे बीजेपी के लिए अगर आप वोट कर रहे हैं तो बीजेपी के कुछ कार्य आपको पता होंगे जिनके बेस पे आप वोट करेंगे। क्या लगता है बीजेपी सरकार ने काम किया है? बहुत किया। बहुत काम किया है। जी। आप क्या करते हैं? हम गैस डिलीवरी। अच्छा, तो लगता है कि कुछ सुविधाएं आपको मिली हैं जिससे बहुत सुविधाएं मिली। पिछली सरकार के मुताबिक इसमें सुधार आया है? बहुत सुधार आया। जी, धन्यवाद। भैया सर उपेंद्र कुमार मौर्य मेरा नाम। मेरा क्या करते हैं आप? सर मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव आने वाला है? जी सर। ऐसे में कौन सी सरकार? सर हमें तो भाजपा की उम्मीद है पूरा 100%, अच्छा क्योंकि अच्छा काम कर रही है, अच्छा इससे अच्छा कोई सरकार नहीं है। अच्छा उपेंद्र, मुझे ये बताओ, आप एक युवा भी हैं, है जी, ना? जी। और आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो। जी। ऐसे में क्या लगता है कि कितना बिजनेस में सुधार आ पाया है? जी। कि तुमको कुछ सहूलियत मिली है? एज हम पर्सन वोटर पूछ रहे हैं आप, जी है, आपको सहूलियत क्यों मिली? नहीं? अच्छा, है इस सरकार में ठीक है। सब सुविधा दे रही है, राशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है सरकार। केवल ये एक दिक्कत है, गाय भैंस हरान जो बाहर चल रहे बस, आवारा पशु घूम रहा है। बस यही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तेल महंगा, वो तो हर जो सरकार आएगी सब सरकार महंगा होगा ना। कोई सरकार अपने घर में तो बना नहीं रही, सरकार अपने घर में बना नहीं रही। जब तेल ऊपर से महंगा आएगा केंद्र सरकार से, तो राज्य सरकार में वही महंगा होगा। ठीक है, जो सस्ता होगा वो सस्ता रहेगा, जो महंगा महंगा रहेगा। वो तो केंद्र सरकार कर रही है ना, राज्य सरकार थोड़ी कर रही है। बात करते हैं पिछली सरकार के बारे में। विधानसभा में जब अखिलेश सरकार थी, उनकी सरकार में इस सरकार में तुम्हें कितना अंतर नजर आता है? सर है, अंतर तो है, लेकिन इसने अच्छा कुछ काम किया है सर, जो उस सरकार में नहीं हुआ है। नहीं हुआ, अभी सुधार है। जी। प्रकाश, क्या लगता है किसकी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ रही है? किसके काम से आपको लगता है? देखिए, बीजेपी काम से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। हम युवा हैं तो महंगाई चरम पे है। सिलेंडर आप देख ही रहे हैं कहाँ जा रहा है, कड़वा तेल का क्या रेट है, पेट्रोल देख ही रहे हैं, नौकरी के नाम पे कुछ है नहीं। अच्छा, तो हमें ये बताओ कि जो पिछली सरकार थी, जी जी अखिलेश सरकार थी, जी जी ये टाइम पे और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, जी, उसमें जी। क्या काम पे अंतर पाते हो? काम का अंतर क्या है, यहाँ पे तो बस केवल नामकरण चेंज हुआ है, आपका जात पात के नाम पे वोट हुआ है, बाकी विकास के नाम पे तो क्या मूर्ति बनवाई गई है और कुछ नहीं। हम तो युवा हैं, हमें तो रोजगार चाहिए और तो कुछ। आप क्या करते हैं अभी? अभी तो मैं लॉ कर रहा हूँ। ब्लॉक करते हैं। जी। अभी आप कहते हैं आपका मुख्य मुद्दा अगर वोटिंग का होगा जी, जी। तो रोजगार के ऊपर। बिल्कुल योगी सरकार में अभी आपको रोजगार नहीं, हमें तो रोजगार नहीं समझ में आया। यार 22 चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में किसकी सरकार लगता है कि इस बार बनेगी? इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की गठबंधन की। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए भाजपा से त्रस्त है जनता, गरीब वर्ग, व्यापारी वर्ग, नौजवान सभी त्रस्त हैं। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की जो यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनका कहना है कि वो भाजपा के कार्य भी बनाए। आपको ऐसे क्या कार्य लगते थे समाजवादी पार्टी के टाइम पे जो आप बता सकते हैं उन्होंने काम किया? समाजवादी पार्टी ने किसानों को पूर्ण बहुमत से बिजली दिया, खाद दिया। इस सरकार में न समय पे खाद मिल रही, न किसानों को बिजली मिल रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जानवरों से चराए जा रहे हैं खेत खुलेआम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लगता है दे पाएंगे अगर बिल्कुल। सरकार आती है तो? जो आदमी 5 साल में मेट्रो दे दिया हो लखनऊ के अंदर, वो बिजली अवश्य देगा। अच्छा, ठीक। तो आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार आएगी? अवश्य आएगी। तो ये थी रायबरेली की जनता जो चाय की चुस्कियों के साथ अपने मन की बात बता रही थी। उनका साफ कहना है जिस सरकार में विकास हुआ है उसी को वो वोट करेंगे। साथ ही कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है कि योगी सरकार ने काम किया है इसलिए उनको हम वोट करेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार के द्वारा पिछली सरकार में
कुछ काम किए गए थे, उसके बल पे वो उनको वोट करेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा किसकी सरकार आती है, लेकिन जनता के मन के अंदर क्या चल रहा था वो S7 आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, चुनावी चिकल्लस में अनुपम के साथ।